कुमाऊं की काशी कही जाने वाली बागेश्वर नगरी में आगामी 14 जनवरी से शुरू होने जा रहे ऐतिहासिक उत्तरायणी मेला 2026 को लेकर स्थानीय नागरिकों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उत्तरायणी मेला की शुरुआत बागेश्वर से ही मानी जाती है और यह मेला केवल एक उत्सव नहीं बल्कि बागेश्वर की धार्मिक, व्यापारिक और राजनीतिक विरासत का प्रतीक रहा है। सरयू और गोमती नदी के पावन संगम पर लगने वाले इस ऐतिहासिक मेले का एक दौर ऐसा भी रहा है जब तिब्बत तक से व्यापारी यहां व्यापार के लिए पहुंचते थे। उस समय उत्तरायणी मेला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। हालांकि समय के साथ मेले का स्वरूप बदलता गया है, लेकिन आज भी इसकी पुरानी विरासत को बचाने के प्रयास लगातार जारी हैं। स्थानीय नागरिकों का मानना है कि वर्तमान समय में उत्तरायणी मेला कुछ विशेष स्थानों तक ही सीमित होकर रहकर पूरे देश में व्यापक पहचान बना चुका है। बागेश्वर में बाबा बागनाथ जी और बाबा काल भैरव के विशिष्ट मंदिरों से जुड़ी गहरी आस्था के कारण उत्तरायणी मेला सदियों से श्रद्धालुओं के विश्वास का केंद्र रहा है। कभी लकड़ी के झूले और चरखों से सजे इस मेले का स्वरूप अब आधुनिकता की दौड़ में बदल चुका है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि आज बागेश्वर का उत्तरायणी मेला अपने अस्तित्व को बचाने की दिशा में आयोजित हो रहा है और इसके संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस ऐतिहासिक विरासत को सहेज सकें। उत्तरायणी मेला ऐतिहासिक मेला है और आज तो हर जगह उत्तरायणी के मेले हो रहे हैं, लेकिन जो जन्म हुआ है इसका बागेश्वर से ही हुआ है। उत्तरायणी मेला जो मनाया जाता है सरयू गोमती त्रिवेणी संगम पर, इसका बहुत महत्व है। ये धार्मिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है और व्यापारिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमने तो ऐसा समय भी देखा कि जब बाहर से तिब्बत के लोग भी यहाँ आते थे व्यापार करने। ये चंडिका और नीलेश्वर चोटियों में लोग एक एक महीना पहले से आके अपने टेंट लगा के रहते थे, तब इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी। तो धीरे धीरे इसका रूप बदलते गया इस मेले का। आज इसका स्वरूप व्यापारी स्वरूप भी रह गया है, थोड़ा राजनीतिक स्वरूप भी बचा हुआ है अभी इसका। कुल्ली बेगार आंदोलन भी यहीं से इसका उदय हुआ था। तो अभी भी उसी परिपाटी को चलाते हुए यहाँ राजनीतिक दल भी अपना अपना मंच लगा के अपनी उपलब्धियों का गुणगान करते हैं। और मुख्य जो है अब ये मेला जो है एक जगह पर सिमट के रह गया है, बागेश्वर नदी किनारे और नुमाइश फील्ड पर। एक वक्त ये था कि ये मेला पूरे बागेश्वर में फैला हुआ था। आज स्थिति हो गई कि ये नदी किनारे और नुमाइश खेत के सिवा और कहीं पे कोई इसका ज्यादा विशेष वो नहीं है। तो वो लोग इस मेले में आते हैं जो रात को यहाँ रुकते हैं, तीन मासी कहते हैं उसको, करते हैं 3 दिन का। उनके रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो प्रशासन से मेरा ये अनुरोध है कि किसी भी एक रैन बसेरा जैसा बनाया जाए जिसमें 100-200 लोगों की रहने की व्यवस्था हो, जो गरीब लोग हैं। क्योंकि होटल तो सारे बुक हो जाते हैं, होटलों में लोगों को जगह नहीं मिलती है, रात भर लोग तिमाशी वाले परेशान रहते हैं। तो उनके लिए कहीं पर रहने की व्यवस्था अगर प्रशासन कर दे या नगर पालिका कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा, मेरा यही कहना है। कई अन्य राष्ट्रों में भी उत्तरायण मनाई जा रही है, लेकिन इसका जो सबसे वास्तविक मूल स्थान है वो बागेश्वर त्रिवेणी संगम से है। यहाँ बाबा बागनाथ जी जो प्रकृति के प्रतिपालक शंकर भगवान है, उनका मंदिर है। उसके साथ ही उनके सामने बाबा भैपाल भैरव जी का जो मंदिर है वो द्वारपाल के रूप में और नगर कोतवाल के रूप में यहाँ पर विराजमान है। और उत्तरायणी पर्व में जो प्रथम स्नान यहाँ पर मकर संक्रांति को प्रातः काल होता है, तो दोनों मंदिरों की परिदक्षिणा होती है और दत्तात्रेय महाराज की यहाँ पर जो मूर्ति स्थापित है और श्री महंत पंचदश नामा जो अखाड़े के यहाँ पर बैठते हैं। और आज भी जो व्यापार चलता है, पुराने व्यापार से लेकर आज आधुनिकता में कई अन्य चीजें जो पहले से हमने बचपन में लकड़ी के झूले यहाँ पर देखे थे, तो लेकिन आज इलेक्ट्रिक झूले और कई इस प्रकार की सामग्रियां बाहर से भी आती हैं, तो जो आवश्यकता अनुसार लोगों की एक पूर्ति भी करता है। और कई प्रकार के जो विभिन्न खेल यहाँ पर पहले से मलखम यहाँ पर आजमाया जाता था और दाव हथ पंजा यहाँ पर होता था और कबड्डी जैसे खेल हमने यहाँ पर देखा करते थे। लेकिन आज यहाँ पर
मल्ल युद्ध की भी जो हमने यहाँ पर बचपन में देखे थे, तो आज 50 वर्षों के उपरांत यहाँ पर आज दंगल और कई अन्य खेल, फुटबॉल, वॉलीबॉल भी कराए जा रहे हैं। लेकिन